नमस्कार दोस्तों। कारक हमारा टॉपिक चल रहा था कारक। उसमें आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। पिछली वीडियो में हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी, द्वितीय विभक्ति पढ़ी, तृतीय विभक्ति पढ़ी। आज है चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका नंबर 1 जो सूत्र है वो है कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। इस सूत्र को हम एक हिंदी में समझें, दान के कर्म के द्वारा, दान के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जा सके, यानी कि दान कर्म के द्वारा जिसको, जो दान को ग्रहण करता है वो भोक्ता होता है। भोक्ता यानी कि जो दान को ग्रहण कर रहा है वो भोक्ता है। तो दान के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाए या जिसे प्रसन्न रखा जाए, दान कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए, जिसे प्रसन्न रखा जाए, वह संप्रदान संज्ञक होता है, अर्थात उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ है कि दान कर्म के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए, जिसे खुश किया जाए, उसमें जिसे खुश किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अर्थात जो प्रसन्न होगा, जो खुश होगा दान के द्वारा, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से देखें, राजा याचक को धन देता है। राजा याचक को धन देता है। तो यहाँ पे देने वाला कौन है? राजा। लेकिन जो ग्रहण करने वाला है वो है याचक, या जो दान कर्म के द्वारा जो खुश हो रहा है, खुश कौन होगा? याचक। तो याचक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नृप है याचकाय, याचक में चतुर्थी विभक्ति, तो याचकाय धनम ददाति। तो यहाँ पे जो याचक है इसमें चतुर्थी विभक्ति क्यों आई है? क्योंकि जो दान कर्म के द्वारा जिसको खुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे खुश हो रहा है हमारा याचक। तो याचक में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। अगला है राम श्याम को पुस्तक देता है। राम श्याम को पुस्तक देता है। तो यहाँ पे जो ग्रहण करने वाला है, भोक्ता है, जो खुश हो रहा है, वो कौन हो रहा है? श्याम। राम तो देने वाला है, लेकिन ग्रहण करने वाला, खुश होने वाला यहाँ पे कौन है? श्याम। तो यहाँ पे जो संप्रदान कारक है वो श्याम में होगा, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है वो श्याम में होगी। राम है श्यामाय पुस्तकम ददाति। राम श्याम को पुस्तक देता है। अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है। रुच्यार्थानाम प्रीयमाण है। ये नंबर 2 सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति। रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी रुचि धातु वाली, रुच धातु वाली या रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उनके प्रयोग में जो प्रीयमाण शब्द हैं। अब प्रीयमाण शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है वो प्रीयमाण होता है। प्रीयमाण यानी जिसको अच्छा लगे, जिसको पसंद आए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो प्रीयमाण शब्द कौन सा हुआ? प्रीयमाण शब्द हुआ गणेश। प्रीयमाण का अर्थ बताया था मैंने कि जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है। तो इस वाक्य में किसको अच्छा लग रहा है? गणेश को। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छा लगे वो प्रीयमाण होता है, और प्रीयमाण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो गणेश में चतुर्थी विभक्ति होगी गणेशाय। लड्डू मोदकानी, अच्छे लगते हैं रोचन्ते, तो गणेशाय मोदकानी रोचन्ते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। अगला उदाहरण है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पे जो प्रियमान शब्द है वो कौन सा है? मुझे। प्रियमान का अर्थ है कि जिसको अच्छा लगे, तो अच्छा किसे लग रहा है? मुझे। तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे जो चतुर्थी विभक्ति होगी किसमें होगी? मुझ में, क्योंकि जो प्रियमान शब्द है वो है मुझे, और मुझ में जो मेन इसकी शब्द है वो है अहम, और अहम की चतुर्थी विभक्ति होती है मह्यम। पढ़ना यानी पठनम अच्छा लगता है रोचते, मह्यम पठनम रोचते। ये हमारी दूसरा सूत्र हुआ। अगला सूत्र है नंबर 3 पे चतुर्थी विभक्ति का तीसरा सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम बसट योगाश्च। आपको इतना लंबा लग रहा है कि ये कितना लंबा शब्द है, ये अगर इसको हम विच्छेद कर करके देखेंगे तो बहुत आसान है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च है। तो देखो नमः शब्द, स्वस्ति शब्द, स्वाहा शब्द, स्वधा शब्द, अलम शब्द, वसट शब्द, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो नमः यानी होता है नमस्कार करना, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी अग्नि के लिए आहुति, स्वधा यानी पितरों को आहुति, अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, वसट का अर्थ होता है देवताओं को आहुति। इन सभी शब्दों के योग में, इनसे संबंधित शब्दों में, इनसे संबंधित जो शब्द हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जितने भी ये शब्द हैं, नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है, वसट है, ये जो शब्द हैं इनसे संबंधित जो भी शब्द होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो श्री गुरुजी को नमस्कार, तो नमस्कार नमः शब्द आ गया, नमस्कार आ गया, तो इससे संबंधित जो शब्द है वो है गुरुजी। तो गुरु में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति, श्री गुरुवे नमः। तो नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला है शिष्यों का कल्याण हो, तो शिष्यों का कल्याण हो, शिष्य यानी बहुत सारे शिष्य, एक नहीं है, तो बहुत सारे शिष्य यानी कि चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन आएगा यहाँ पे, एक वचन द्विवचन नहीं। अगर अकेला होता शिष्य कोई तो एक वचन में लेते, अगर दो शिष्य होते द्विवचन में लेते, और यहाँ पे बहुत सारे शिष्य हैं तो ये बहुवचन में आएगा। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बनता है शिष्येभ्य, शिष्येभ्य है स्वस्ति, शिष्यों का कल्याण हो। तो यहाँ पे स्वस्ति जो शब्द है, इस स्वस्ति शब्द के योग में जो शिष्येभ्य है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है रावण के लिए राम पर्याप्त है, रावण के लिए राम पर्याप्त है, तो पर्याप्त शब्द आ गया। पर्याप्त यानी होता है हमारा अलम शब्द, तो अलम शब्द है पर्याप्त है, इससे संबंधित जो शब्द है वो कौन है? रावण। भाई राम है, राम तो पर्याप्त है, लेकिन किसके लिए है? वो है रावण के लिए। तो रावण के लिए है, तो रावण में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, रावणाय, राम है अलम। अगला है, यहाँ पे नोट लगा रखा है मैंने, क्योंकि जो नमः शब्द आता है, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, लेकिन अगर ये नमः शब्द क्रियापद के रूप में आता है, क्रियापद के रूप में आता है, तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति नहीं करेंगे, वहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो मैं देवताओं को नमस्कार करता हूँ, अगर केवल नमस्कार तक आता तो ठीक था,
तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती, लेकिन नमस्कार करता हूं ये क्रियापद के रूप में आ गया, और क्रियापद के रूप में आ गया तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे देखो, मैं यानी अहम, देवताओं को यानी देवान, यहाँ पे दूसरी विभक्ति लगेगी, देवान नमस्कारोमि, नमस्कारोमि तो ये नमः शब्द है ना, ये अलग से होता तो चतुर्थी विभक्ति होती, लेकिन यहाँ पे नमः है, ये क्रियापद के रूप में आया है, नमस्कारोमि। तो यहाँ देवान है, देवान क्यों आया है, देवा भी आ सकते, देवाम आ सकता था, क्योंकि देवताओं को, ये बहुवचन है देवता, तो बहुवचन है तो दूसरी विभक्ति बहुवचन में आता है देवान। तो अहम देवान नमस्कारोमि। तो ये हमें जो मेन इंपॉर्टेंट नोट है, ये हमें याद रखना है कि अगर नमः शब्द आता है अकेला तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी, और अगर ये नमः शब्द एक क्रियापद के रूप में आता है तो हमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। अगला सूत्र है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है। ये चार धातु हैं। क्रोध, क्रोध यानी होता है क्रोध करना। अगली है देखो ये क्रोध धातु। अगली है द्रोह, द्रोह यानी होता है द्रोह करना। अगली है ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी होता है ईर्ष्या करना। अगली धातु है असूय, असूय यानी जलना, ज्वलस की भावना रखना। अर्थानाम, इन धातुओं या इन अर्थों वाली धातुओं के यम प्रति कोप है, जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति क्रोध दिखाया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए या जिससे जलन की भावना रखी जाए, उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी जलना। इन चारों धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, जिसके प्रति जलना जाए या जलस की भावना रखी जाए, ये आदि प्रकट किया जाता है, उस शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो, पिता पुत्र से क्रोध करता है, पिता पुत्र से क्रोध करता है, तो क्रोध है वो किससे कर रहे हैं, किसके प्रति कर रहे हैं, पुत्र के प्रति। पिता कर रहा है पुत्र के प्रति क्रोध कर रहा है, तो जो पुत्र है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पितः पुत्राय क्रोध्यति। अगला है राम श्याम से ईर्ष्या करता है। यहाँ पे हमने देखा कि जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, तो ईर्ष्या किसके प्रति हो रही है, श्याम के प्रति। जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए तो किसके प्रति है, यहाँ पे श्याम के प्रति। तो श्याम में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। राम है श्यामाय ईर्ष्यति। अगला है लता राम से जलती है, लता राम से जलती है, तो जलन की भावना है वो किसके प्रति है, राम के प्रति। लता है वो उससे जलन की भावना रख रही है, तो जिसके प्रति ये भावना रखी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पे राम में चतुर्थी विभक्ति होगी, लता रामाय असूयति। ये हमारी चतुर्थी विभक्ति हुई। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।